हर दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन परत दर परत नई मिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है। अब तो सब ये पूछने लगे हैं कि क्या वाकई सोनम की कोई गर्लफ्रेंड थी, और अगर थी तो कौन थी वो लेडी लवर। इस केस में कल भी पुलिस ने सोनम के गोडाउन पर छापेमारी की, 3 लोगों से पूछताछ हुई और 3 लोग बेहद अहम हैं। कौन है ये 3 लोग आगे आपको बताएंगे, लेकिन एक मिस्ट्री जो सोनम को लेकर पिछले 3 दिनों से चल रही थी उसे लेकर बड़ा खुलासा जरूर हुआ है। क्या है वो मिस्ट्री और क्या है खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में आप। दो साल से प्रेम प्रसंग में थी और साल भर के समथिंग इसको समलैंगिकता में हो गई। डाउट ऐसा कि जो उसकी एक फ्रेंड है ना, वो उसके बहुत करीब रहती थी। उसी दिन हमको उसमें कुंडली में दिख गया था। वो 10 बजे बोलती थी कि मैं सो जाती हूँ 10 बजे, और जो कॉल डिटेल्स में दिख रहा है 10 बजे के बाद ही बातचीत हुई है। पति हत्या का योग था उसमें। क्या कहते हैं उसको आप लोग, आपकी भाषा में क्या कहा जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं चांडाल योग। पहले सोनम की कुंडली में चांडाल योग निकला, फिर राजा के पारिवारिक पंडित ने राजा के कत्ल में किसी दूसरी महिला के शामिल होने की लड़की के वजूद को सामने रखा, जो 24 घंटे सोनम के साथ रहती थी। मेघालय की पुलिस सोनम को राजा की हत्या वाले क्राइम सीन तक ले गई। पुलिस को सब कुछ मिल गया, पर मर्डर का मोटिव नहीं मिला। पर अब लग रहा है कि ये धुंध भी छट रही है, तस्वीर साफ हो रही है। राजा का परिवार गवाही दे रहा है कि सोनम ने राजा को क्यों मारा। इसके पीछे की वजह उन्हें पता है। दावा किया जा रहा है कि सोनम जिस लड़की के साथ दिन रात सुबह शाम रहती थी, सोनम जिसके साथ शॉपिंग से लेकर काम पर जाती थी, सोनम जिससे अपने दिल की सारी बातें करती थी, वो सिर्फ सोनम की दोस्त नहीं थी बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। कि वो समलैंगिक का उसको 2 साल से चल रहा था और वो जिद्दी किस्म की थी। और उसको जिद एक हावी हो गई थी कि मेरे को एक करना सो करना है, चाहे इसमें कोई भी माँ बाप को भी नहीं देखा, उसने अपने परिवार को भी नहीं देखा, है ना। किसी के साथ कितनी बड़ी हानि हो सकती है भी उसने नहीं देखा। ये चीज़ें नहीं समझ पाई वो, क्योंकि क्या होता है जब 7.5 और राहु का योग होता है एक साथ, चंडाल योग बोलते हैं इसको। ये सारी चीज़ें उसमें थी उसकी कुंडली में, तो किसी की समझने को तैयार नहीं थी वो। कोई भी उसको कितना भी समझाएगा, है ना, तो उसके समझ में ये चीज़ें नहीं आती। अजय दुबे राजा रघुवंशी के परिवार के वही पंडित हैं जिन्होंने राजा की लाश मिलने के बाद सोनम की लोकेशन के बारे में भविष्यवाणी की थी। जब तक ये सामने नहीं आया था कि सोनम ही राजा की हत्या में शामिल है, तब उन्हें पंडित ने बताया था कि सोनम सुरक्षित है और उसे किसी तरह की चोट या हानि नहीं हुई है। अजय दुबे ने यह भी बताया कि सोनम जल्द ही सही सलामत घर आ जाएगी। राजा हत्याकांड में सोनम की संलिप्तता सामने आने के बाद इन्हीं अजय दुबे ने यह बताया कि इस पूरी साजिश में एक और लड़की शामिल है। और अब पंडित दुबे ये दावा कर रहे हैं कि सोनम समलैंगिक थी। और ये जो इसका अफेयर है, सोनम का अफेयर चल रहा था ना, प्रेम संबंध में थी, तो क्या ये भी कहीं कुंडली में दिखा है? हाँ, ये इसमें 2 साल का निकल के आ रहा था। निकल के आ रहा है? क्या निकला है उसमें, क्या बताया? 2 साल से प्रेम प्रसंग में थी और साल भर के समथिंग इसको समलैंगिकता में हो गए। तो मतलब अब ये आप संबंध अभी कायम है अपनी बात पे कि समलैंगिक थी वो? हाँ। अब जब से सोनम के समलैंगिक होने के दावे सामने आए हैं, तब ये बातें और ये सवाल भी उठने लगे हैं कि सोनम की जिंदगी में एक लड़की थी, क्या इसी वजह से वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी? क्या सोनम के परिवार को उसके तथाकथित लेस्बियन होने के बारे में पता था? क्या सामाजिक दबाव के कारण सोनम के परिवार ने जल्दबाजी में सोनम की शादी राजा से करवा दी? ये सवाल शादी के दौरान सोनम के हाव भाव, उसके बिहेवियर और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर उठाए जा रहे हैं। जहां शादी जैसे समय जो किसी भी इंसान के जीवन का सबसे खुशी भरा पल होता है, जिसे लेकर हर लड़की के कई सपने होते हैं, वहां सोनम हताश, निराश और दुखी नजर आ रही है।
राजा के करीबी दोस्तों ने भी अलग अलग मौकों पर ये बात सामने रखी है कि शादी से पहले भी सोनम राजा से न फोन पर बात करती थी और न ही मिलने जुलने में इंटरेस्टेड थी। शादी से कुछ दिन पहले जब बात होती थी तो इतना बताता था कि फोन पे बात बहुत कम करती है और उसका बिहेव थोड़ा ठीक नहीं लगता, आकाश क्या करूं, ये बात जरूर बताई थी। तो मैंने उसे बताया था कि अभी न्यू एंगेजमेंट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी लड़की एकदम से बात नहीं करेगी, ये इतना हुआ था। और काफी कॉल्स करता था तो बहुत लेट अटेंड करती थी, बोलती थी बिजनेस में बिजी हूँ, ये सारे एक्सक्यूजेस देती थी। कोर्ट ने भी सोनम और राज कुशवाहा की पुलिस स्टडी को 2 दिन के लिए बढ़ाया है, यानी कोर्ट के सामने मेघालय पुलिस ये बात सामने लाना बेहद जरूरी है। नहीं, the investigation is in progress, but something we need to do more on that front, and most probably SIT will be taking police remand later. राजा का परिवार लगातार मांग कर रहा है कि सोनम का नार्को टेस्ट किया जाए, तभी जाकर ये पता चलेगा कि आखिरकार राजा को क्यों मारा गया। इसके अलावा राजा का परिवार जब पीछे मुड़कर सोनम को याद कर रहा है तो हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी मानती हैं कि एक लड़की है जिसके बारे में सोनम के परिवार को जानकारी थी, जो सोनम की बेहद करीबी थी, उसे बुलाकर भी पूछताछ होनी जरूरी है। डाउट ऐसा कि जो उसकी एक फ्रेंड है ना, वो उसके बहुत करीब रहती थी, वो उसके बगैर चलती नहीं थी। जैसे कहीं भी जाना, जरा जरा सी चीज खरीदने जाना, तो शॉपिंग हो या कुछ भी हो, मगर वो है ना 24 घंटे उसके साथ ही रहती थी। और ये बात उनकी मम्मी ने बोला कि उनकी मम्मी ने बताया था कि हम है ना इसको अकेले कहीं भेजते नहीं, बोले ये इसके साथ ही रहती है हमेशा, बोले कि सोनम के समलैंगिक होने का दावा पारिवारिक पंडित ने किया है और हम यहाँ ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि इस बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस भी सेकंड लेडी वाली एंगल की तफ्तीश कर रही है। सोनम के दफ्तर में काम करने वाली 2 लड़कियों से इंदौर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पूछताछ हुई है। यहाँ तक कि पुलिस ने सोनम के पिता के उस गोडाउन में जाकर भी वहाँ की फीमेल एम्प्लॉय से पूछताछ की है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी पूछताछ पुलिस ने की है। शिलांग पुलिस इंदौर आई थी और इंदौर में उन्होंने सोनम के कर्मचारियों से भी पूछताछ की, महिला कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि कुछ महिला कर्मचारी ऐसी थी जो सोनम की बहुत करीबी थी। ये वो गोडाउन है, हालांकि जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं, मीडिया से बचने के लिए उन्होंने शटर नीचे गिरा दिया है। राजा की मां का भी दावा है कि जिस लड़की के साथ सोनम कथित तौर पर रिलेशनशिप में है, वो सोनम के दफ्तर में ही काम करती है। यहाँ तक कि सोनम राजा की शादी के दौरान भी पूरे समय वो उनसे शादी की शॉपिंग और तमाम तैयारियों में सोनम और उसकी फैमिली की मदद की है। ये उसके ऑफिस में काम भी करती और फ्रेंड भी है, मतलब उन्होंने ये बताया था। जब हम भोपाल गए थे ना, तब भी उनकी मम्मी ने बताया था, और उनकी मम्मी का भी जब भी बहुत ध्यान धर रही थी। मेरे को बाजार में मिली थी वो, तो बाजार में तो उसकी 2-3 सहेली आई थी। एक बार ये आई थी, एक बार दूसरी आई थी, एक बार और आई थी, 3 सहेली आई थी। 3 बार बाजार में अलग अलग आई थी। तो इसमें मैं ऐसा कैसा कह सकती हूँ कि कौन सी ज्यादा सहेली करीब है इसके। ये लड़की कौन है, इस वक्त कहाँ है और इसका सोनम से क्या रिश्ता है, ये बात या तो ये मिस्ट्री गर्ल बता सकती है या फिर सोनम। क्या सोनम इस मिस्ट्री गर्ल को बचाने के लिए लगातार पुलिस से झूठ बोल रही है? क्या राज सिर्फ एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल इस मिस्ट्री गर्ल की असलियत को छुपाने के लिए किया जा रहा है? क्या वो काला बैग इस असलियत को दबाने के लिए कहीं छुपाया गया है? क्या राजा का कत्ल इस मिस्ट्री गर्ल की वजह से ही हुआ है? ये वो तमाम सवाल है जो इस केस को उलझाए हुए हैं, वो भी तब जब पुलिस इस पूरे मामले में कत्ल का मोटिव ढूंढने में नाकामयाब रही है। पुलिस की तफ्तीश में बात साफ हुई है कि सोनम राज के मोबाइल नंबर पर देर रात तक कई घंटे बात करती थी, लेकिन क्या वो राज से ही बात करती थी या राज के नाम इस नंबर का इस्तेमाल सोनम की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कर रही थी, ये सामने आना बाकी है। देखो, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। बाकी जब वो
रात से जैसे अभी जो कॉल डिटेल निकली है वो 2-3 घंटे बातें करती है, तो वो तो राज और उसका ही कुछ है। हाँ, क्योंकि वो 10 बजे बोलती थी कि मैं सो जाती हूँ 10 बजे, और जो कॉल डिटेल्स में दिख रहा है 10 बजे के बाद ही बातचीत हुई है। पुलिस ने जांच में उस ड्राइवर का भी पता लगा लिया है जिसने सोनम को इंदौर से गाजीपुर तक छोड़ा था। पूछताछ में ड्राइवर पीयूष ने बताया है, सोनम गाड़ी में बुर्का पहनकर बैठी थी, उसने पूरे रास्ते कुछ नहीं खाया। शातिर सोनम जब भी फोन पर बात करती थी तो वो गाड़ी से नीचे उतरकर बाहर बात करती थी। अब सोनम क्या राज से बात कर रही थी या उस मिस्ट्री गर्ल से, ये भी बड़ा सवाल है। इंदौर से मकरंद काले और शिलोंग से अनामिका दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।